हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप अच्छे, ज़बरदस्त और आप अच्छे से वीडियो पूरा देख लिए होंगे। ठीक है, तो आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको किस चीज़ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे, मैं चीज़ों को बताता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको किस चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इस समय किस के देख मतलब किस परीक्षा को देखते हुए ये टारगेट हमारा है ना। तो मैं उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है, एक देखिए आरआरबी की निकली है। आरआरबी की मतलब रेलवे की वैकेंसी है। रेलवे की वैकेंसी में बाबू आता है आपका मैथ, ठीक, प्लस रीजनिंग, और आपका क्या आता है, जीके आता है। जीके जीएस आता है, तो समझ रहे, करंट अफेयर वफेयर सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका है रेलवे में आपका आरआरबी तो हो गया, आरपीएफ का है। आरपीएफ, आरपीएफ की वैकेंसी है। ठीक है, तो आरपीएफ की वैकेंसी, इसमें भी बाबू आपका मैथ प्लस रीजनिंग और प्लस जीके, यस, ये आपका आता है। ठीक है, अच्छा, रेलवे में और भी आया, रेलवे टेक्नीशियन का आया हुआ है, तो उसमें भी यही आपका कोर्स है। ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, ठीक है, प्लस आपका जीके जीएस। जीके जीएस में आपका सब आ जाएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीएस ये सब, मतलब फिजिक्स आ जाएगी उसमें, बायोलॉजी आ जाएगी उसमें आपकी, रसायन विज्ञान आ जाएगा, मतलब कि सारे चीज़ें कहा जा सकता है कि इसमें आ जाएंगे जीके जीएस में। ठीक, उसके बाद आपका एसएससी जीडी की है। क्या है भैया? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की इसमें क्या क्या है, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताया था, मैथ है प्लस रीजनिंग है और प्लस आपका इसमें जीके जीएस, एक और ऐड होगा, क्या, हिंदी या तो आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसी आपके सामने आ रही हैं या जितनी भी वैकेंसी आएगी, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन है, जो चीज़ आपको छोड़ना ही नहीं, पढ़ते रहना। जैसे मैथ आपका देख रहे हैं, कॉमन है, मैथ सब में आना है, तो मैथ को पढ़ना वही तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं। रीजनिंग आपका कॉमन है, तो रीजनिंग आप सेम जैसे पढ़ाया जा रहा है, एकदम आपको बढ़िया तरीके से बेसिक पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही पढ़ते रहेंगे। जीके जो है, जीके आपको कहीं से जो मिल रहा है, तो आप जीके को पढ़ते रहे। जीके का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, और जीके कह लीजिए कि बहुत बड़ा ही टॉपिक होता है, उस टॉपिक को इतने आसानी से नहीं खत्म होता बाबू। मैं इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा, एक बार मैं चर्चा करूंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे नोट्स बनाना चाहिए, इस चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर हिंदी, आपके हिंदी एक पार्ट है, हिंदी तो आप जान ही रहे हैं, अगर हिंदी जिसे नहीं देना है वो इंग्लिश दे सकता है। तो ये आप जितनी भी वैकेंसी अब आपको सामने देखने को मिली, अभी दिल्ली पुलिस की निकलने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी निकली नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली है। फिर यूपी पुलिस की निकलने वाली है, वो भी आप जान रहे हैं। आरपीएफ की, जो आरपीएफ वाली, जो आरपीएफ की पुलिस है रेलवे पुलिस में, वो भी निकली हुई है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये ढेर सारी वैकेंसियों का भरमार है, आप जिस तरह पढ़ रहे हैं उसी तरह पढ़ते रहिए। जिस दिन आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगा, उस दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रीजनिंग और मैथ, वो आप नोट्स बनाते जाइए, वो हर एग्जाम में आपका काम देगा। पहले आप पढ़ तो लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए, इम्तिहान में जाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा सर कि आप जो पढ़ा रहे थे वो नहीं आया, श्योर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है, मैं आपको चर्चा कर रहा था कि यही सब चैप्टर मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको आप क्या करिए, ईमानदारी से मैथ और रीजनिंग को क्या करिए, करते रहिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये आपका मैथ में ये एक पोर्शन अच्छा है, इससे सवाल आते हैं। तो ये अनुपात और समानुपात का है ना, रेशियो का सवाल कह लीजिए। इसमें हम लगभग 30 सवाल तक पहुंच चुके थे, है ना। आपका देखते हैं 30 सवाल हमको, हो सकता है स्टार्ट करना हो या 30 सवाल हो चुका हो, तो अभी हम आपको थोड़ा सा प्रश्न को हिसाब से देख के बताते हैं। ठीक है, यानी हाँ ठीक है, यानी ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो 29 नंबर है ये हो चुका था, अब हमको 30 से स्टार्ट करना था क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलिए 30 से हम क्वेश्चन बनाएंगे, और एकदम आराम से तसल्ली से एक एक बात को देखिए, कम पढ़िए लेकिन आपको श्योर आना चाहिए ना। कुछ भी कंफ्यूजन आप दिमाग में ना रखिए, जो बताया जाए, जैसे बताया जाए वैसे आप नोट करते जाइए, 100% आपको बाबू आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आपके सवाल स्क्रीन पे होगा, 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, एकदम आराम से बताइए। आज से मैं आपको ये दिलासा देता हूँ या मैं आपको दिलवाता हूँ कि जितने भी मैं मैथ रीजनिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको एकदम आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि कुछ में नए हो पुराने हो, उनको सबको लेकर चलूंगा,
उनको बढ़िया से आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए 30 नंबर सवाल है, कह रहा है 5:4 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5:4 का वर्ग अनुपात ज्ञात करना। वर्ग अनुपात ज्ञात करना है कैसे? अच्छा, वर्ग अगर ज्ञात करना है तो कहेंगे सर 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक दोस्त। फिर कहेंगे ये सर 4 चौक का 16 होता है और 5वां 25 होता है। बस कुछ करना दोस्त नहीं, ये आंसर हो जाएगा। 16 और 25 आपका कहीं दिया है तो कहेंगे सर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना आप नहीं कर सकते, लेकिन आप नए नए हैं, शुरू शुरू में आप नोट्स बना रहे होंगे, तो मुझे इतना आपको बताना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से नोट्स को बनाते जाइए, ताकि चीजें बाद में आपको समझ में आए, ताकि आप भूले ना, ठीक है। नहीं तो आप अन्यथा ऐसे देखेंगे 3 3 का 9 7 49, कहेंगे सर 49 और आपका 9, ये आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे देख के आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन दोस्त एक करने का प्रोसेस होता है, उससे हम चलेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग कर देंगे, यहाँ अनुपात बनाएंगे, यहाँ 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा और आपका 27, ओ 7 7 49 होता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ 7 7 49 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 49, ये आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 और आपका 9, यानी ये आपका ए वाला आंसर आपका दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 25 और 36 का वर्ग अनुपात ज्ञात करना। वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना। वर्गमूल क्या होता है मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं, या मैं आपको बता देता हूं। वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, ये सारी चीजें का चर्चा मैं बेसिक क्लास में किया हूँ। आप बेसिक क्लास जाके देख लेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उसमें देख लेंगे, आपको आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करना है, अभी तो हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे, अब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कहेंगे सर ऐसे हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, अगर ऐसे कर देंगे कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 36 हो गया, तो इसी को हम जब करड़ी से बाहर लाएंगे तो कहेंगे सर 5 गुणे 5 होता है जो 25 हो जाएगा। तो यानी कि यही तो 25 लिखा गया करड़ी में। समझ में चीजें आई? तो कहेंगे सर यहाँ 6 गुणे 6 लिखा है, 6 6 का 36 लिखा है, तो यानी यही चीज ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब होता है, किसका मतलब बाबू? ये जो करड़ी है इसका मतलब होता है कि वर्ग है। क्या है? ये जो 36 लिखा है ये किसी न किसी का वर्ग है। तो कहेंगे सर ये 6 का वर्ग हो जाएगा, और ये जो करड़ी में 5 25 लिखा है ये 5 का हो जाएगा। तो 5:6 आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। तो बी वाला आप करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक। चलिए बहुत जबरदस्त, अच्छे से आप सीख ले होंगे। ऐसे ही ईमानदारी बना के आप पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको चीजें 100% समझ में आएगी। अभी ये धीरे धीरे क्वेश्चन का आपका शुरुआत है ना। अभी आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये 49 है, इसको करड़ी में कर लीजिए। तो कहेंगे सर अगर करड़ी हटाएंगे तो ये 49 कितने का है? तो कह सकते हैं कि सर 7 का हो सकता है, 7 7 49 होता है, 7 गुणे 7 करेंगे 49 हो जाएगा। अब ये 44 है तो 12 का वर्गमूल 44 होता है, 12 गुणे 12 करेंगे तो 12 गुणे 12 करेंगे क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 12 और 7 का है, तो डी वाला आप करेक्ट आंसर कर देंगे, है ना। डी वाला आप करेंगे, बिना सोचे और समझे आप डी वाला करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला सवाल 34 नंबर है। 34 नंबर आपके सामने, इसको लगाइए थोड़ा। अब 34 नंबर सवाल को देखिए कैसे करना है। 34 नंबर में 11 और 13 का घन अनुपात ज्ञात, हाँ घन अनुपात ज्ञात करना, यानी घन आपको ज्ञात करना। अभी तक आप वर्ग निकाले हैं, वर्गमूल सीखे हैं, यही ना, 2 चीज सीखे हैं, एक वर्ग सीखे हैं, एक वर्गमूल सीखे हैं। अब आप घन को क्या करना, घन आपको बनाना है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहले एक तो अभी वर्ग सीखे हैं, ठीक है, वर्ग वर्ग सीखे। वर्ग का मतलब होता है कि जो संख्या 2 बार आपस में गुणा हो वर्ग हो जाए। 2 दूना 4, ये 4 आपका क्या हो जाए? ये आपका जो 2 है इसको वर्ग, ये जो 4 है ये वर्गमूल है और ये वर्ग है। समझ में आ रहा? 2 का वर्ग, कहेंगे सर 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है। फिर 8 का वर्गमूल 64 होता है ना। तो ये 64 आपका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और ये 8 क्या है? वर्ग है। वर्ग 8 का वर्ग 64। तो इसी प्रकार हमको 11 का घन और 13 का घन निकालना है। तो 11 का घन आप कितना निकाल सकते हैं मुझे बताइए। 11 का घनमूल आपको 100% याद रहना चाहिए कि आपको 13 31 लिख दीजिए, 13 31। अब 13 31 मैं एक बार एक आपको चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कहेंगे सर 13 31 इसमें नहीं है, 13 31 इसमें भी नहीं है, एक कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे सर ये 512 जो है ये किसी छोटे का वर्गमूल है। आप बताइए कि 13 का घनमूल अगर 13 31 हो जाएगा, क्या
ओ सॉरी 11 का घनमूल 13 31 हो जाएगा, तो 13 का घनमूल क्या इतने आ सकता है 512? नहीं ना। तो एक ऑप्शन बचा है डी वाला, अब डी वाला करेक्ट आंसर करके आएंगे अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा भैया 2197, 2197 आपका 13 का क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आराम से करेंगे आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, अगला सवाल आपका 35 नंबर है। 35 नंबर सवाल को देखिए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। क्या कह रहा भैया 3 और 4 का घन, अच्छा 3 का घन देखेंगे तो कहेंगे सर 3 का अगर घन निकालना है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बार कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 27 हो जाएगा। 4 का घन निकालना है तो 4 का घन 3 बार करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 27 और 64। तो 27 और 64 आपका कहाँ दिया है दोस्त? तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं ना। चलिए आप देखिए 36 नंबर आपके सामने सवाल है। 36 नंबर ये आपको पूछना चाहेगा, अगर बड़ी संख्या है तो इतना समझ जाइए, या तो वर्गमूल निकालने को बोलेगा या घनमूल। तो यानी घनमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है कि ये किसका घनमूल है। 512, अभी 512 ऑप्शन में दिया था, 512 729 किसका घनमूल है। अच्छा एक उपाय है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा आप पकड़ पाएंगे चीजों को। थोड़ा सा ट्रिक समझिए, ट्रिक को कैसे समझना है ध्यान से देखिएगा। जो चीज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बस उस चीज को आप पकड़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये बताइए कि ये दो जो है इकाई अंक बताइए, दो का अगर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो इकाई अंक 8 आ जाएगा इसमें। बोलिए आएगा कि नहीं 8 इकाई अंक? 9 का करेंगे इकाई अंक तो कितना कर सकते हैं? अगर 9 का आप करेंगे तो 9 को अगर इकाई अंक करना चाहेंगे तो कितना करेंगे? कहेंगे सर 9 81, 9 आ जाएगा। फिर 9 का देखिए भैया कैसे, 9 का गुणा 9 में करेंगे गुणा 3 बार, ठीक है। तो 9 आपका 81 आ जाएगा, इसका इकाई अंक 1 आ गया। फिर यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, तो इकाई अंक 9, तो इसका भी इकाई अंक 9 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब कहेंगे सर यहाँ यहाँ हमको क्या रखना है कि आपको कंफर्म हो जाए, पहले यही चीज देख लो कि इकाई अंक किसमें 8 और किसमें 9 दिया है। इकाई अंक देखो किसमें 8 किसमें 9, पहले देखो। अच्छा अभी तो अच्छा ठीक है, बस उतने से काम चल जाएगा। 8 और 9 आपका बी वाले में दिया है तो देखो बी वाले से काम बन जाएगा। बताइए अब इसका घनमूल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार करेंगे तो 512 हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे करेंगे 729 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई इकाई अंक से? अगर आप करना चाहेंगे तो उसको करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, है ना। दो विधि मैं बताया हूं, अगर आप बेसिक क्लास देखेंगे तो आप देख लीजिएगा। 500 ऐसे एक ये विधि है ना, इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। और एक आपका एलसीएम विधि है, उससे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं आप, घन से इससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं बेसिक आपको ये चीज बता दिया हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जब ये क्लास आपका समाप्त होगा तो आप बेसिक क्लास जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला आपका 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल में हम देखेंगे, है ना भैया, 37 नंबर सवाल को बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या है। देखिए लिखा है 125 और 216 का घनमूल। अब 125 तो ये जानते हैं इकाई अंक 5 है, तो ये 5 ही आएगा। बताइए 5 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ जा सकता। तो 5 आप पहले देखिए कि पहले इकाई अंक 5 मतलब पहले अंक में है क्या 5, यहाँ 5 पहले स्थान पे नहीं है, कैंसिल। यहाँ पहले स्थान पे 5 है, नहीं कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। अब बचा एक ही ऑप्शन, तो इसको आंसर करके चले आएंगे। ऐसे आप परीक्षा में तेजी से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए 6 का है तो ये देखिए 6 यहाँ लिख दीजिए, तो 5:6 हो जाएगा, ठीक। 5 गुणे 3 बार करेंगे 5 25 25 पंचे 125 होता है, तो ये आपका देखिए दिया गया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आंसर आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए अगला सवाल अब देखिए इसमें क्या है। ये भी देखिए बाबू, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं बेसिक क्लास पढ़ा दिया हूँ, अगर आप बेसिक देख लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाएगा। अभी मैं जो पिछला कराया वो भी बेसिक में है, ये वाला जो क्वेश्चन आया ये भी बेसिक में है, सब मैं बेसिक के माध्यम से बता दिया हूँ। मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। अब जो ओल्ड जनरल पढ़ाऊंगा तो अगर इसको पढ़े रहोगे न्यू जनरल तो आपको ओल्ड जनरल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कह रहा इनमें से कौन सा बड़ा है। अच्छा इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा बड़ा है। तरीका देखिए कैसे ढूंढना है। अगर इसमें आपको बड़ा ढूंढना है तो इसको 4/5 कर सकते हैं। बताइए भिन्न के रूप में बदल लीजिए। फिर इसको अगर कहेंगे 5/6, इसको भिन्न के रूप में बदल लीजिए। अगर आप भिन्न के रूप में बदल लेते हैं सवाल तो आसानी से आप छोटा और बड़ा बता सकते हैं। तो ये भिन्न के रूप में दोस्त हो गया। अब इसमें आप कुछ मत करिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का गुणा 4 में करेंगे
तो 6 चौक का 24, तो ऊपर यहाँ 24 लिख दीजिए, क्यों? ठीक है। 5 से 5 में करेंगे 5 25। अब ये मुझे बताइए बाबू कि 25 बड़ा है कि 24 बड़ा है? तो कहेंगे सर ये 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है तो ऐसे निशान लगा दीजिए ऐसे करके, तो आपका आंसर 5:6 हो जाना चाहिए। 5:6 आपका कहीं दिया है तो डी वाला आपका दिया है, तो डी वाला आप ऑप्शन कर देंगे। चीजें समझ में आई कि नहीं? भिन्न के रूप में कर लेंगे, भिन्न के रूप में करने के बाद आप आसानी से हल कर लेंगे। एक तरीका मैं और बताता हूँ छोटा बड़ा का, आप देख लीजिए। 4/5 दिया गया है और 5/6 दिया गया है। अगर बड़ी संख्या रहे तो क्या करेंगे? अगर जैसे 3 अंक दे दे तो क्या करेंगे? 3 अंक अगर दे दे तो कुछ नहीं करना, ऊपर सभी अंक में आप 0 लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सभी अंक में आप 0 लगाएंगे तो कुछ परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो 5 से करेंगे 5 40 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो कितना बार जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 अठी 48, हाँ 6 अठी 48, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 अठी 48। कहेंगे सर ये पूरी कट जा रही है, ये दशमलव में जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? तो ये दशमलव में जा रहा है तो ये आपका बड़ा हो सकता है, ये आपका समाप्त हो गई, कोई गिनती नहीं बची, तो कहेंगे ये छोटा, ये बड़ा हो सकता है। जब आप 3 अंक का लगाएंगे तो इसी प्रकार लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बेसिक में मैं आपको ढेर सारा एग्जाम्पल आपको देके समझाया हूँ दोस्तों, वहां आप समझिए जाके, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में बताइए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस चीज को ना, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा मैं चलिए इसको बड़ा ही करता हूँ, है ना, नाराज ना होइए। चलिए इसको बताइए भैया आंसर इसमें क्या होगा? 39 नंबर में कौन सा बड़ा है? अभी मैं क्या बताऊँ आपको? 3/5 लिखिए, 4/3 लिखिए इसको भिन्न के रूप में। अब 3 का गुणा बाबू ऊपर कर दीजिए, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, और 5 चौक का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा का सिंबल आप ऐसे लगा सकते हैं, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है। 4:3 आपका सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसी बात पे दोस्तों और मित्रों को आप शेयर भी करते रहिए। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। नहीं बाद में आपको अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा, तो वीडियो आप ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके यहाँ पड़ी रहेगी। चलिए इसमें बताइए कौन सा बड़ा है? तो कहेंगे सर 8/11 और 3/4 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें करेंगे 8 चौक कितना हो जाएगा भैया? 8 चौक 32 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 32 बड़ा है तो ये आपका इधर हो जाएगा, तो ऐसे आंसर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? 8 चौक 32, यहाँ 32 लिख दीजिए, और 11 तिया 33, यहाँ 33 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा है? अच्छा अभी तो मैं ऐसे देख लिया ना, ये बड़ा है, सॉरी ये आपका 3:4 बड़ा है, 3:4 बड़ा है, तो ये बी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दोस्त आपका 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर बताइए। देखिए मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ये सोचता हूँ कि ढेर सारा एग्जाम्पल लगाऊंगा तो आप वो सीख लेंगे, नहीं तो मैं दो दो एग्जाम्पल लेके आता, एक चैप्टर एक दिन में खत्म होता, आपको भी मजा आता, मुझे भी मजा आता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो आपको ईमानदारी से सीखना भी चाहिए, जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए 17 का देखिए इसमें करेंगे, 13×5 = 65 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? 65 लिख देंगे। 17 से करेंगे, 17×7 कितना होता है भैया? अमन 17×7 कितना होता है? मुझे थोड़ा बताइएंगे क्या 17×7 कितना होता है? चलिए 17×7 बताइए कितना होता है भैया? 119। हाँ ठीक है, 17×7 119 होता है। तो 17×7 क्या करेंगे? 119 करेंगे। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आपका आंसर हो जाएगा 9:13। तो 9:13 डी वाला। देखिए पहाड़ा अगर आपको 20 तक याद रहेगा दोस्त, जैसे इसमें अभी सबको याद नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। फिर आप गुणा करेंगे या तो कैलकुलेटर करेंगे, कैलकुलेटर एग्जाम में मिलेगा नहीं, तो आप गुणा करेंगे, टाइम जाएगा। अगर आपको याद रहेगा 17×7 119 कर देंगे बस आंसर। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको जो जो चीज़ आपको मैथ में ज़रूरत है उस चीज़ को आप रट के बैठिए, है ना। चलिए अगला सवाल दोस्त लगाइए, 42 नंबर। इसमें बताइए आपका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो यहाँ तो रिस्क मत लीजिए, बस आप ऐसे लिखिए 7/15,
4/7 लिखिए। अब इसमें आप देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 7×7 = 49 कर दीजिए, जो 15 चौक कितना होता है, 15 चौक 60 होता है। तो यहाँ 60 है तो 60 आपका बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 4:7। 4:7 सी वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही भैया ना, आ रही तो अच्छा है। अगला देखिए 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को लगाइए। देखिए 43 नंबर अगर सवाल को लगाया जाए तो सेम उसी तरह आप बना सकते हैं। कैसे, अगर बनाना आपको हो तो सेम उसी तरह बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 6 में दोस्त 15, फिर यहाँ 7/8 कर सकते हैं। 8×6 = 48, यहाँ 48 लिख दीजिए, और 15×7 = 105 होता है, यहाँ 105 लिख दीजिए। तो कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 7:8। 7:8 आपका ए वाला दिया है, तो ए वाला आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चले। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है भैया, ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया भी हुआ है। कह रहा निम्नलिखित का संयुक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि जो आपकी संख्या अनुपात में दिया गया है, कि यानी कि 3 फॉर्म में दिया गया है, देख रहे हैं कि नहीं, 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है, 3 अनुपात में दिया गया है। तो इसको आपको अनुपात में बनाना है कि इसको अनुपात में कैसे बनाएंगे। मैं 2 तरीका से आपको बताता हूं, दोनों तरीका से आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और लगाएंगे। ठीक दोस्त, देखिए एक तरीका तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, 3 दिया है, यहाँ 5 दिया, ऐसे कर लेंगे, यहाँ अनुपात लगाएंगे। फिर आपका 7 दिया है, यहाँ अनुपात लिखेंगे दोस्त, और यहाँ 9 लिख देंगे। यहाँ 5 है अनुपात, और कितना दिया, 7 दिया है, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें आपका जो कटे उसको काट दीजिए। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच रहा है 3:9। ये भी बाबू छोटा हो जाएगा, है ना, ये भी अभी छोटा हो जाएगा, इसको और छोटा कर लेंगे जितना छोटा हो सके। 3 से करेंगे, 3×1 = 3 और 3×3 = 9, तो 1:3 हो जाएगा। तो 1:3 क्या दिया है, क्या पहले ये देख लीजिए, 1:3 दिया है, तो आप सी आंसर करके आ सकते हैं। अगर इस तरह अगर आपको आ रहा है तो बताइए। एक तरीका तो और है, इसको जोड़ लीजिए, सबको आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करके काटिए, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बात वही है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो वही है, ऐसा मत करिएगा, है ना। इसको सीधे आप काट लीजिए। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, दूसरा अगर आप तरीका देखेंगे तो ये आपका देखिए, ये आपका अंक है, तो इसके यहां लिख लीजिए 3×7 और गुणे क्या भैया है 5, ये आपका एक और लिख दीजिए। अब इधर बराबर लिखिए, अब बचेगा क्या, कहेंगे सर 5, 9 और 7, यही संख्या बच गई। अब जो संख्या बच गई उसको ऐसे कर लीजिए। अब 5 से देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3:9। तो इसको भी काटेंगे तो 1:, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बात वही है, दोनों तरफ से आ सकता है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगता है आसान आपके यही होगा, है ना। चलिए 45 नंबर दोस्त लगाइए सवाल और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आंसर देखेंगे, अनुपात का ये सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल है, छोटे छोटे सवाल भी हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 3:7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ 8:, आप क्या लिख दीजिए दोस्त 9, 1:, आप 4 लिख दीजिए, हो गया। इसको कुछ मत करिए दोस्त, इसमें आप जो कटे उसको काट दीजिए। 4×1 = 4 और 4×2 = 8। किसी को काटने पीटने ना आए तो बेसिक क्लास देख लीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैसेज भी कर लीजिएगा। 3 से करेंगे, 3×3 = 9 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं तो यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ अनुपात देखिए 7×3 = 21, तो यहाँ 21 लिख देंगे, 2:21 हो जाएगा। 2 दिया है 21, क्या, हाँ सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई दोस्त, आई। चलिए बात अगर समझ में आ रही तो दोस्त, तो मुझे आप लाइक के माध्यम से बता सकते हैं। जितनी भी लोग सेशन को देख रहे हैं आप लाइक करेंगे तो मैं इस चीज को समझ जाऊंगा कि आपको बढ़िया से बेहतर जो मैं समझा रहा हूं आपको 100% आ रहा है। चलिए 5:7 दिया है, तो 5:7 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 9:10 दिया है, तो 9:10, कोई समस्या नहीं ना। फिर यहाँ 3:4 दिया है, तो 3:4। अब ये चीजें हो चुकी हैं, तो इस चीजों को हम क्या करेंगे, काट लेंगे भैया। देखिए 3 से कुछ कट रहा है नहीं, 4 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से कट रहा है। 5×1 = 5, 5×2 = 10, कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 9×3 अनुपाते, यहाँ लिखेंगे भैया 4×2 × 7, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर सकते हैं। देखिए अगर करेंगे दो तरीका से, 7×2 = 14, 14 चौक कितना होता, 14 चौक 56 होता है।
तो यहाँ 56 आप लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ 9 त्रिक 27, यहाँ 27 लिख दिए। 56 और 27 आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं। तो आपका ऑप्शन भी दिया है सी, तो सी वाला आप करेक्ट लगाएंगे और आगे चलेंगे। चीजें समझ में दोस्त आ रही है? कोई समस्या तो नहीं ना? चलिए, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। 47 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। आराम एकदम, देखिए एकदम आराम से माध्यम से आपको बताया जा रहा है, एकदम प्रेम से इस चीजों को आप सीखिए, है ना। मौका आप गवाइए नहीं, मौका आपके हाथ में है अब, ठीक है। चलिए, समय आपका, चलिए टोटल 25 मिनट क्लास अभी हुआ है ना। अभी मैं आधा घंटा आपको ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, अब देखिए यहाँ, यहाँ 8 लिखिए, और क्या लिखिए दोस्त, यहाँ 11 लिखिए। चीजें दिख रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ 7, और यहाँ 6, और यहाँ 4, और यहाँ क्या बाबू 5। इस चीज को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटना चालू करिए। कुछ कट रहा है क्या? 4 से, 2 से कट रहा है, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। 2 दूना 4, और 2 3 6। और कुछ तो दोस्त कट नहीं रहा। जब कट नहीं रहा, सीधे गुणा करना चालू करिए। देखिए 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना होता है? 7 दूनी 14, 14। चलिए 14 8 कितना होता है? 112। 14 8 112 होता है ना। 14 8 कितना होता है? कुछ और कट पिट जाएगा क्या? कुछ लग रहा है? मैं देख लो थोड़ा सा एक बार। 4 से तो नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं, गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आया तो गुणा कर देंगे, उसमें क्या है। देखेंगे 7 दूनी 14, 14 यहाँ 14 हो जाएगा। गुड़े आप 8 कर दीजिए, उसमें क्या है। 8 से करेंगे, 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 8 एक नाम 8, 8 2 10, 1 11, 112। वही तो जो पढ़ा पढ़ा गया तो वही तो है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना चाहिए दोस्त कि गलत ना हो आंसर। अगर आप गलत करके आएंगे ना तो बहुत पछताएंगे। 1 नंबर का वैल्यू होता है। 11 तिया, देखिए अगर 11 से कर लेंगे, पहले इसे कर लीजिए। 11 पचे 55, अगर 55 का करेंगे 3 में 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। 11 पचे 55 हो जाएगा, और आप 3 से करेंगे, यही ना बचा है। 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 112 156 कहीं दिया है? दिया ही नहीं है। मैं वही देख के तो मैं काट रहा हूँ, है ना। मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, देखता हूँ 3 से होता है क्या। 3 से करेंगे तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। होगा ही नहीं। कुछ मैं गड़बड़ लिख दिया क्या दोस्त? 8 11 सही है, 7 6 ये भी सही है, 4 और 5 ये भी सही है ना। कहीं तो कुछ गलत है ऑप्शन में, तभी तो नहीं मिल रहा है। क्यों? एक बार मैं पीपीटी चेक करूँ क्या? चलिए भैया चेक करते हैं। एक बार आप चेक करिएगा पीपीटी के क्या सही है क्या। 47 नंबर सवाल है ना, 47 नंबर सवाल को आप चेक करिए। देखिए क्या है, क्या है दोस्त? 5:7, 5:7। ओ हो, क्या गड़बड़ा पता चला क्या? ये गड़बड़, ये यहाँ भी अनुपाते होना चाहिए। अब देखिए सही हो जाएगा। 8:11 लिखा गया है दोस्त, और 3 आपका 4 लिखा गया है। 7 आपका 6 लिखा गया है। 4 आपका 5 लिखा गया है। समझ में आया दोस्त? क्या गड़बड़ था? गड़बड़ ये था कि इसके बीच में अनुपात होना चाहिए, अनुपात लगा नहीं, यही गड़बड़ हो गया। अब कुछ काट लीजिए। अब देखिए क्या कटता। 3 से करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट नहीं रहा ना, तो देखिए 7 चौक 28, यहाँ 28 लिख देंगे, और आप 11 पचे 55, यहाँ 55 लिख देंगे। तो ये आंसर होना चाहिए 28 और 55। कहीं दिया है क्या? 28 और 55 आपका बी वाला दिया है, तो बी वाला क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए, आवाज क्लियर है ना। अब देखिए आपका मिश्रित अनुपात आ गया। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है सवाल। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, एक ऐसा नहीं कि आपको तेजी से एक बार ही बढ़ा दिया जाए, ताकि आपको चीजें समझ में ना आए, है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे सवाल को ना। टोटल सवाल मैं यहाँ से चेक करता हूँ आपका ABC। कितने सवाल तक? 50 सवाल तक कर सकते हैं ना दोस्त। चलिए आप हिम्मत रखिए कि आप आधा घंटे से ऊपर बैठ सकते हैं। 40 मिनट का क्लास, या आप 1 घंटे की क्लास देख सकते हैं। तो मैं आपको सवाल स्टार्ट करूं, ठीक है। चलिए, टोटल आपका 29 मिनट हो चुका है, यानी कि आधा घंटा होने वाला है। तो मैं आपको ये 50 सवाल करा के क्वेश्चन को स्टॉप करूंगा, फिर अगले क्लास में करा दूंगा, है ना। ज्यादा लोड लेना नहीं है। कह रहा यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, कह रहा बी और सी का अनुपात 7:9 है, तो ए बी सी का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। देखिए
अगर इसको दोस्त मैं तरीका बताता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगा। ए लिखा गया है, बी लिखा गया है और आपका सी लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? तो देखिए ए और बी का जो मान दिया है तो वो 3:4 दिया है। तो ए बी का अगर लिखेंगे 3:4, मैं ना दूसरे पेन से लिख देता हूँ 3:4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद सी और आपका बी और सी का, बी यहाँ सी यहाँ, बी यहाँ सी यहाँ, तो 7:9 दिया तो 7:9 लिख दीजिए। अब बताइए, नहीं ना कोई दिक्कत। अब देखिए करना क्या दोस्त, तरीका मैं एक ही बताऊंगा, है तरीका इसका कम से कम आपको मैं बता दूं कि कम से कम 4 और या 5 तरीका है ना। मैं 5 तरीका लगभग जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा एक, क्योंकि एक ऐसा बताऊंगा उससे गलत होबे नहीं करेगा, वही सीख के आपका इनफ रहेगा, मतलब कि काफी है। देखिए, अगर इसके बगल में कोई संख्या यहाँ अगर ऊपर ना रहे, तो अगर ऊपर यहाँ खाली है और यहाँ भी इसके बगल में खाली है, तो इसके बगल वाली जस्ट इसी के बगल में आप क्या करेंगे, भर देंगे। बात समझ में आई? अब देखिए ये नीचे वाली लाइन में ये नीचे का क्या है, खाली है नीचे, तो यहाँ यही वाली बगल में हम संख्या भर देंगे और कुछ दोस्त करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है। आप देखिए यहाँ आप गुणा कर दीजिए, सीधे ऊपर का ऊपर आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। देखिए 7 से करेंगे 7 तिरिक कितना होता है, 21 होता है। यहाँ 21 लगाइए, यहाँ अनुपात बनाइए। यहाँ करिए 7 चौक 28 करिए, तो यहाँ 28 कर दीजिए। यहाँ करिए 9 चौक 36 होता है, तो 36 कर दीजिए। समझ में चीजें आई? अब ये बताइए 3 से कटेगा, 3 से 28 नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी मामला यहीं पर रहेगा। देखिए ये ए का दिया गया है, ठीक, ये देखिए बी का निकल के आ चुका है दोस्त, ये आपका सी का निकल के आ चुका है। तो ए बी सी का कहीं पे दिया है, क्या है भैया, 21 28 36, 21 28 36, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गई भैया? मिटाऊं मैं, आगे चलो? बस इसी तरह लगा दीजिएगा, आपका आंसर बन जाए, और कुछ मत करिए, ज्यादा तरीका आप मत सीखिए, ठीक है। तरीका आपको ढेर सारा नहीं सीखना है, बस जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ बस उसी प्रकार आप सीखते चलिए, आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ लगाइए, देखिए मैं नीचे कर देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये अनुपात दिया गया है। तो ए और बी का अनुपात जो दिया गया है 3:4 बाबू 4 दिया है, तो 3:4 लिख लीजिए। बी और सी का लिखा गया है 5:6, तो 5:6 लिख लीजिए। कंप्लीट हो गया। अब इतनी बात कहा गया, और भी कुछ कहा गया, अच्छा और भी कहा गया, सी और डी का कहा गया, तो सी और डी का कहा गया, तो यहाँ मैं डी लिख लेता हूँ। सी और डी का अगर कहा गया तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 7 लिखिए और यहाँ 5 लिखिए उसके नीचे। अब यहाँ कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर यहाँ तक हो गया, अब ऊपर क्या करना है, अब आपको बताइए। मैं अभी आपको क्या बताया हूँ दोस्त कि कैसे क्या करना है, मैं आपको यही बताया हूँ। देखिए क्या बताया हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, उस चीज को आप पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए मैं ये बताया हूँ कि इसके बगल में जो पड़ोसी नहीं है, खाली है, पड़ोसी पलायन कर लिया है, तो उसका कब्जा कर लेना है। कब्जा कर लेना, तो यहाँ आप 5 लिख के कब्जा कर लीजिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके पड़ोसी के बगल में जमीन प्लॉट खाली है, तो ये 4 वाला क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। बाहरी अगर नीचे का जाएगा ऊपर, तो झगड़ा विवाद बनेगा। तो बगल वाला देखते हैं कि नहीं, जब आपका पट्टेदार वाला मामला है, थोड़ा सा वो कुछ डरता है या नहीं बोलता है, तो बगल वाला कब्जा करना चाहते हैं, तो कब्जिया लेते हैं धीरे धीरे, है ना, रहना लगते हैं वहीं। कहीं पता चले कि जमीन सरकारी जमीन है, नहीं तो अगर बचा हुआ कि देखेंगे बहुत से गांव में सरकारी जमीन बची रहती है, तो वो खाली रहता तो आदमी यूज करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना करके यूज करते रहते हैं। तो फिर ये बगल में, अच्छा यहाँ तक कब्जा करने के बाद और भी सोच रहा डी तक कब्जा कर लिया जाए, तो डी तक कर लो भाई, खाली ही खाली था इसके जितने ही निगाह में, जहां तक ताक रहा था खाली ही खाली, तो जहां तक खाली था वहां तक कब्जा कर लिया। 6 है, 6 को भी बगल में लग रहा है खाली है, तो यहाँ भी ये भी कब्जा कर लिया। 7 का भी कब्जा करना, 7 को बहुत दूर तक दिख रहा है, तो 7 भी कब्जा कर लेंगे। लो भैया अब सारे कब्जे कर लिए हैं, ठीक है। कब्जा में कोई गलत मतलब कि ये कोई दिक्कत नहीं है, सब क्या कर लिए, जमीन को कब्जा कर लिया जो जो खाली था। अब बस आप गुणा कर दीजिए भैया, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 3 15, 15 7 105, तो यहाँ 105 कर दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ करें 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 और 7 दूनी 14, 140 कर दीजिए, ठीक है। 5 चौक का 20, 7 दूनी 14, 140, ठीक है। यहाँ करिए 6 से करेंगे, चलिए 6 से करेंगे अगर,
6 चौक का 24 है ना, 6 चौक का 24 हो जाएगा और आपका 7 बचा है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 16 है ना। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168 लिख देंगे। यहाँ करेंगे तो 5 चौक का 20, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। अब ये बताइए कि दोस्त ये जो सामने आपको ये पूरे अंक नीचे के दिख रही है अनुपात ए बी सी और डी का, तो क्या कटेगी ये बताइए, संख्या आपकी कट सकती है नहीं ना, नहीं कट सकती है, क्योंकि देखिए ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगी क्या, ये 5 से नहीं कट सकता है, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 105 से नहीं कटेगा 2 से। तो संख्या आपको क्या करना, मजबूरन आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। 105, 140, 105, 140, 168 आपका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई जितना मैं बताया, ए बी सी डी का मान निकल गया है ना। आगे चलिए, अगला सवाल, 50 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। 50 नंबर सवाल है, उसके बाद आपका क्या है, हाँ सवाल जो है उसके बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल आप लगाइएगा होमवर्क तौर पे, मैं 50 नंबर से फिर कल क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि 50 नंबर से कैसे करना। ज्यादा सवाल नहीं होगा दोस्त, 50 से मैं देख सकता हूँ कितना हो टोटल सवाल। अभी आपका टोटल सवाल, आपका टोटल 67 सवाल है ना, 67 सवाल, लगभग 70 सवाल के आसपास है, 70 मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो 70 सवाल मैं करा दूंगा, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन को यहीं पे अब विराम करते हैं, जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसको आपको क्या करना है, एक बार नोट करना है, फिर आपको सोते समय उसको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद सो जाना है। जब अगले क्लास देखना है तो फिर पिछला वाला रिवीजन करना, फिर देखना है, फिर देखिए अगर चीजें आपको ना आए तो फिर कहिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।